आजकल लोगों का डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि उनको मौज मस्ती की जगह मौत चाहिए। लेकिन मौत उनका निश्चित है, सभी की निश्चित है, मेरी भी आपकी। लेकिन लोगों को सबसे पहले मौत चाहिए, इतना ज्यादा डिप्रेशन है। बिल्कुल लोगों को लगता है मौत आने से ही उनको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी अब कोई वासना न रही, लौटता है। आदमी वासना के कारण, थोड़ा समझो, एक बच्चा स्कूल में आता है, वह स्कूल का प्राचार्य को पूछता है कि मैं अगर पास हो जाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो प्राचार्य कहेगा अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम आना भी चाहो तो हम तुम्हें भीतर न घुसने देंगे, क्योंकि इस स्कूल का उपयोग ही इतना है कि तुम उत्तीर्ण हो गए, बात खत्म हो गई। अगर उत्तीर्ण हुए लोग यहाँ आने लगे तो छोटे बच्चों का क्या होगा, वह कहाँ जाएंगे। ऐसी भीड़ बकाबक बहुत है। उत्तीर्ण आदमी तो आने का कोई सवाल ही नहीं रहा, लेकिन जो असफल हुआ उसे वापस लौटना पड़ता है। संसार एक प्रशिक्षण है परमात्मा को पाने का। जिसने पा लिया, बात खत्म हो गई, प्रशिक्षण पूरा हो गया, लौटने का सवाल ही नहीं है उठता। तुम्हारे मन में उठता है क्योंकि तुम्हारा वह जो कृपण और लोभी मन है, वह हर चीज को पहले से मजबूत और पक्का कर लेना चाहता है। तब कदम उठाओगे तुम, जब तक कि तुम्हें कोई गारंटी न मिल जाए तब तक तुम ध्यान न करोगे। तुम्हारी इस गारंटी की आकांक्षा ने ही दुनिया में बहुत उपद्रव खड़ा किया है। तब न मालूम कितने तरह के चालाक लोग तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हो गए। तुम जो मांगते हो उसको कोई न कोई पूर्ति के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सूरत में था, मैं एक सज्जन ने मुझे आकर कहा कि उनका धर्म गुरु दाऊदी बुरा लोग चिट्ठी लिख कर देता है, भगवान के नाम की। इस आदमी ने 1 लाख रुपया दान दिया। यह बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी सार संभाल रखना, ढंग से स्वागत वगैरह करवाना। कुछ लिख दी चिट्ठी भगवान के नाम, और उस चिट्ठी को जब वो मरता है तो उसकी छाती पर रख के कब्र में रख दिया जाता है। तुम गारंटी मांगते हो, देने वाले मिल जाते हैं, मगर कैसी मरता है। वह आदमी भी यही पड़ा रहा जाता है, वह चिट्ठी भी यहीं पड़ी रह जाती है, लेकिन लौट के धर्मगुरु से अदालत में लड़ने का भी कोई उपाय नहीं है। कोई भी लौटता नहीं, क्योंकि कभी शिकायत नहीं करता कि चिट्ठी काम नहीं आई। यह चिट्ठी न कोई कभी लौट सकता है, न कोई मुकदमा हो सकता है। यह चालाकी और शोषण जारी रहता है। जब तुम मांगोगे देने वाले मिल जाएंगे। दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। और तुम पूछते हो फायदा क्या है अगर फिर लौटना पड़ा। तुम जब भोजन करते हो तब तुम यह नहीं पूछते कि कल फिर भोजन करना पड़ेगा, ये फायदा क्या है। तुम जब पानी पीते हो तब तुम नहीं पूछते कि फिर पानी पीना पड़ेगा, फायदा क्या है। तुम जब सांस भीतर लेते हो तब तुम नहीं कहते कि क्या फायदा कि बाहर निकालनी पड़े, फिर भीतर करनी पड़े, फायदा क्या। जीवन में फायदे की बात पूछना ना समझी कि जीवन कोई धंधा थोड़ी है। फायदे का दृष्टिकोण ही भूल भरा है, उसे ही तुम भटक रहे हो जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है दिखाई पड़ता। जहां फायदा दिखाई पड़ता है वह तुम्हारी नीयत नहीं है। मैंने सुना कि एक मारवाड़ी सेठ स्टेशन आया, उसने टिकट दफ्तर में खड़े होकर पूछा कि मुझे रामपुर जाना है, टिकट दे दो। उस टिकट बाबू ने कहा कि रामपुर तीन, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में, कौन रामपुर जाना है। सेठ ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है, जहाँ की टिकट सबसे कम हो। फायदे का दृष्टिकोण जहाँ, वहां पहुंचा दो, वहां की टिकट काट दो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये पहुंचेगा तो रामपुर, लेकिन उस रामपुर पहुंचेगा जहां जाना नहीं, जहां जाना था वहां तो पहुंचेगा ही नहीं।
फायदों को पूछ के गए तो तुम जीवन को चूक जाओगे, क्योंकि यह जो अस्तित्व है, यह खेल है, यह लीला है, यह फायदे का सवाल ही नहीं उठता है। ये आनंद उत्सव है, यहाँ कोई साध्य नहीं, यहाँ कोई होने में ही आनंद है। अगर तुमने पूछा कि क्यों सांसें ले, तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कारण ही नहीं दिखाई पड़ता। क्यों सांस लो, क्यों पानी पियो, फायदा क्या है जब आपको फिर पानी पीना ही पड़ेगा, फिर खाना खाना ही पड़ेगा। तो खाना मत खाओ, पानी मत पियो। असली सवाल फायदे का है ही नहीं, असली सवाल तो जीवन के आनंद को अनुभव करने का है। जब कंठ में प्यास होती है और तुम पानी पीते हो तो एक तृप्ति उतरती है। जब तुम भूखे होते हो तो भूख निश्चित जलती है, तुम्हारी जठ अग्नि उठती है, तब तुम भोजन करते हो, तब एक गहन तृप्ति होती है, तब तुम भीतर नई श्वास ले जाते हो तो नया प्राण तुम्हारे जीवन में दौड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो एक नई समाधि तुम्हारे चारों तरफ घेर लेती है। ऐसा नहीं है कि कल नहीं करनी पड़ेगी, तभी तुम आज करोगे, तब तो तुम कभी भी न करोगे। जीवन का प्रत्येक पल उसकी समग्रता में जीने के लिए यहाँ लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। यह संसार कहीं नहीं जा रहा है, यह संसार वहाँ है ही, जाना है, इसे पहुँचना है। इसलिए केवल वही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य है। इस सूत्र को तुम जितनी गहराई में उतार सको उतार लो। केवल वे ही पहुंच पाते हैं परमात्मा तक, केवल वो ही मुक्त हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य है। इसका मतलब कि मंजिल की वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं राह पर चलना ही इतना सुखद है। कौन फिक्र करता है मंजिल की, वो इसकी बात ही नहीं करते कि कल क्या होगा। वो कहते हैं आज इतना मिला है, कल की बात क्यों उठानी, आज इतना अपार मिला है, नाच ले अनुग्रहित हो ले। ऐसे व्यक्ति को कल और ज्यादा मिलता है, उसके द्वार बड़े बड़े हो जाते हैं। एक दिन सारा आकाश उसके हृदय में समा जाता है, एक दिन अनंत उसकी सीमा में उतर आता है, एक दिन उसकी बूंद में पूरा सागर छलांग ले लेता है। तुम दुकानदार की नज़र से परमात्मा की तरफ मत देखो। अच्छा है तुम दुकानदार ही रहो, अच्छे दुकानदारों ने वैसे भी जरूरत है। बुरे साधक होने की वजह अच्छा दुकानदार होना बेहतर है। लेकिन जब साधक होने आओ तो समझ के आओ, साधक की दुनिया का गणित ही उल्टा है। वहाँ साधक इसलिए कुछ नहीं करता कि इससे मिलेगा, वहाँ साधक इसलिए कुछ करता है करने में ही मिलता है। करना और मिलना एक साथ ही एक क्षण में समा जाते हैं, मंजिल और मार्ग एक साथ ही मंजिल हो जाता है। तुमने प्रार्थना की, तुम दो तरह के कर सकते हो। एक तो दुकानदार की प्रार्थना है, वह कहता प्रार्थना कर रहा हूँ, नारियल चढ़ाया है, फूल पत्ती चढ़ाया है, खरीद के, महंगाई का जमाना है, ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे दो। जाओ मुकदमा जिता देना, लड़के को पास करा देना, पत्नी बीमार पड़ी है ठीक कर देना, 5 आने का सड़ा नारियल ले आए, परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हो। मंदिरों में कोई अच्छा नारियल नहीं चढ़ाता ही नहीं। मंदिरों के पास नारियल की विशेष दुकान होती है, उसमें सड़े नारियल ही बिकते हैं, और ऐसे नारियल जो लाखों बार चढ़ाए जा चुके हैं वह फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए दुनिया में नारियल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन मंदिर के पास की दुकान पर दाम वहीं रहते हैं। क्यों? कोई जरूरत ही नहीं दाम बढ़ाने की, क्योंकि वह नारियल कोई खा नहीं सकता, कोई काम का है नहीं, किसी के मतलब का नहीं है, वह सिर्फ चढ़ाने ही योग्य है। परमात्मा को जो तुम चढ़ाते हो तब वह किसी काम का ही नहीं होता है। वो चढ़ते हैं बार बार, फिर बिक जाते हैं, दुकान पर फिर चढ़ जाते हैं, और दुकानदार आकर फिर तुम्हें वही नारियल बेच देता है, और तुम आते हो फिर वही खरीद के चढ़ा देते हो। तुमने बड़ी परमात्मा पर कृपा की, अब तुम कल घर में बैठ के रास्ता देखोगे कि परिणाम क्या होता है। तुम समझे ही नहीं प्रार्थना का अर्थ। जहाँ तक मांग है वहाँ प्रार्थना है ही नहीं। प्रार्थना चढ़ाना मात्र मांगना नहीं है, प्रार्थना में फल की आकांक्षा नहीं है। अगर फल की आकांक्षा है तो वह व्यापार है, प्रार्थना नहीं।
तुम गए, ये तुम्हारी खुशी थी, ये तुम्हारा आनंद था कि तुमने चढ़ाया, तुम परमात्मा को थोड़ी भेंट करके आए। इससे तुम यह मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे प्रति अनुग्रहित है हुआ। उसने तुम्हें इतना दिया, उसने तुम्हें एक कण में जाकर उसे वापस लौट आए। तुम सोचते हो परमात्मा अनुग्रहित हो, तुमने चढ़ाया, यह तुम्हारे अनुग्रह की स्वीकृति होनी चाहिए। मैं धन्य भागी हूँ, तूने मुझे इतना दिया, थोड़ा सा चढ़ा जाता हूँ। ज़्यादा मेरी समर्थ नहीं है। वास्तविक प्रार्थना करने वाला हमेशा अनुभव करेगा कि जितना मुझे चढ़ाना था उतना मैं चढ़ा नहीं पाया हूँ, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने मुझे दिया है और मैं उसके बाद अहंकार कर रहा हूँ। ये जीवन भी मुझे परमात्मा ने दिया है और मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम संघर्षों से भागते हैं। संघर्ष जितना जीवन उतना। जब आप संघर्षों से लड़ते रहोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है, वो तो निश्चित ही है। मौत हमेशा सबकी आनी है, लेकिन लोग पहले मौत को मांगते हैं, मौज मस्ती को बाद में रखते हैं। जबकि मौज मस्ती उनके पास होती है, लेकिन वो केवल मौत की प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी मौत हो जाए, मैं इतना डिप्रेशन से परेशान हूँ, ये है वो है। लेकिन आपको समझना चाहिए डिप्रेशन सबके पास है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप ही लड़ रहे हो, आप ही जूझ रहे हो। सारे लोग, जब आप बाहर निकल के देखोगे तो किसी के पास किसी चीज़ की मजबूरी है, किसी के पास किसी चीज़ की मजबूरी है, लेकिन हर आदमी संघर्षों से लड़ रहा है और लड़कर जीतेगा, और वो अपना जीवन जी रहा है। आप हार मान जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको फिर उठना है और अपने जीवन में संघर्षों से लड़के आगे बढ़ना है। जीत आपकी इंतजार कर रही है। जब आप उसको अच्छी तरह से एकाग्र होके उसको लड़ने की कोशिश करोगे तो वो पल में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके मन में थोड़ा सा बदलाव आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, अगर आप हमारी अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं या फिर हमसे मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।